दोस्तों, अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था कि वह रूस से तेल ना ले, लेकिन रूस और भारत पर दबाव बनाने में नाकाम रहे अमेरिका ने अब सऊदी अरबिया को धमकाने की कोशिश की। लेकिन वहां भी अमेरिका को एक काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि दुनिया भर में तेल के उत्पादन और निर्यात पर नियंत्रण रखने वाले ओपेक प्लस देशों ने अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद तेल उत्पादन में कटौती का फैसला कर लिया था। और इस पूरे मामले में रूस और सऊदी अरब ने मिलकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को घुटने पर ला दिया है। और ऐसे में अब भारत का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है, जो बेहद ही दिलचस्प है। भारत के रुख के बारे में बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर ओपेक प्लस क्या है और ओपेक प्लस के किस कदम से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि जिस तरह से रूस ने अमेरिका की धज्जियां उड़ाते हुए उससे भारत का बदला लिया है, उस बारे में आपकी क्या राय है। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि ओपेक के 13 देशों और प्लस के 10 देशों को मिलाकर ओपेक प्लस बनता है। और इसी ओपेक ने प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन घटाने का फैसला किया है। और दिलचस्प बात यह है कि ओपेक में सबसे मजबूत सऊदी अरब है, तो वहीं ओपेक में प्लस देशों का नेतृत्व रूस करता है। ऐसे में अमेरिका और पश्चिमी देशों की चेतावनी के बावजूद ओपेक प्लस देशों ने तेल के उत्पादन में भारी कटौती करने का फैसला किया है, जिसके बाद अमेरिका ने इस संगठन पर रूस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया, क्योंकि अमेरिका का यह मानना है कि इस कटौती से रूस को फायदा होगा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी तक दे डाली, क्योंकि ओपेक प्लस के फैसले से यूरोप और अमेरिका में खलबली मच गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार की सर्दियां इन सभी देशों को भारी पड़ने वाली है। वैसे तो इन देशों की सर्दियां वैसे भी बेरहम होती है, लेकिन अब तेल कटौती के बाद इन देशों की सर्दियां और भी ज्यादा निर्दयी हो जाएंगी, क्योंकि आपको बता दें कि अपने घरों को गर्म रखने के लिए इन देशों को भारी मात्रा में गैस और तेल की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा इनको अपनी आम जरूरतों के लिए भी तेल की जरूरत पड़ती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेल और गैस के लिए पश्चिमी देशों और अमेरिका को रूस और खाड़ी देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और यूरोपीय देशों के तेल और गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता था, लेकिन इस वक्त रूस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इन देशों को पहले ही गैस और तेल की कम आपूर्ति हो रही थी। और अब बची खुची कसर ओपेक प्लस देशों ने तेल में कटौती करने का ऐलान करके पूरी कर दी है। ऐसे में आने वाले समय में इन देशों को गैस और तेल की भारी किल्लत होने वाली है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लग रहा था कि उनका हाल ही में सऊदी अरब जाना काम कर जाएगा और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तेल सप्लाई बढ़ा देंगे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती ने नाटो का सारा खेल बिगाड़ दिया। आपको बता दें कि ओपेक प्लस के फैसले के बाद अब भारत का भी बयान सामने आया है। और अपने इस बयान में भारत ने कहा कि हम परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अमेरिका ने यह भी कहा कि हम वहीं से तेल खरीदेंगे जहां से हमें खरीदना है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 50% तक बढ़ गया है और अब भारत अपने कुल तेल का 10% तेल रूस से खरीद रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है जिस तरह से रूस ने अमेरिका से बदला लिया है, उससे वह अमेरिका को सबक सिखाने में कामयाब हो पाएगा? इस बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान बाढ़ की तस्वीरें दिखाकर दुनिया भर से चंदा मांगने में लगा हुआ है और इसी क्रम में पाकिस्तान जर्मनी से भी 10 मिलियन यूरो का चंदा लेने पहुंच गया। लेकिन उसी दौरान जर्मनी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने भारत के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया जिससे भारत काफी गुस्से में है। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने भी भारत को गुस्सा दिला दिया है, क्योंकि अमेरिका की तरह ही जर्मनी ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कश्मीर का रोना रोया है। लेकिन भारत ने भी जर्मनी को ऐसा जवाब दिया कि वह पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। वैसे तो जर्मनी समय समय पर भारत को ज्ञान देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जर्मनी ने वो किया है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर जर्मनी ने भारत के खिलाफ ऐसा क्या बयान दिया है और जवाब में भारत ने उससे क्या कहा है। तो
तो आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से जर्मनी पाकिस्तान का साथ दे रहा है क्या वह सही है या फिर गलत। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की मांग करता है। और जर्मनी की विदेश मंत्री ने यह बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। ऐसे में कश्मीर पर बयान देकर जर्मनी ने भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की है। और इस दौरान बिलावल भुट्टो ने भी कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का वही घिसा पीटा दावा दोहराया। और हैरानी की बात तो यह है कि चीन खुलेआम उइगर मुसलमानों के साथ बर्बरता कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उस पर खामोश होकर चलने वालों को ही धोखा देता है। लेकिन जर्मन विदेश मंत्री के कश्मीर पर दिए गए बयान पर भारत ने भी जवाब देने में देर नहीं की। और ऐसे में भारत ने कहा कि कश्मीर हमारा आपसी मामला है और इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जर्मनी की विदेश मंत्री को आईना दिखाते हुए कहा कि ग्लोबल कम्युनिटी की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर में दशकों से इस तरह के आतंकवादी हमले हो रहे हैं और जो अभी तक जारी है। भारत ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के दौरान जर्मनी को आतंकवाद का मुद्दा उठाना चाहिए था। इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा कि कश्मीर में आतंकवाद की वजह से कई लोग मारे गए, लेकिन जर्मनी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। भारत ने भी कहा कि जिस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 26/11 मुंबई हमलों में शामिल पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की तलाश कर रही है, ठीक उसी समय जर्मनी पाकिस्तान के बहकावे में आकर कश्मीर के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। भारत ने कहा कि जब कोई देश स्वार्थ और मतभेद के कारण इस तरह के खतरों को नजरअंदाज कर देता है तो वह आतंकवाद के शिकार हुए लोगों के साथ घोर अन्याय करता है। बहरहाल आपको बता दें कि एक्सपर्ट का यह मानना है कि अमेरिका की तरह ही जर्मनी भी भारत और उसके संबंधों की वजह से परेशान है और इसी वजह से जर्मनी इस तरह के बयान देकर भारत पर दबाव बना रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस समय जर्मनी ने कश्मीर में धारा 370 हटाने वाली भारत सरकार के फैसले का समर्थन किया था, अब वही जर्मनी अचानक कश्मीर के मुद्दे पर पलट गया है। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि जर्मनी ने भारत के खिलाफ कश्मीर से जुड़ा कैसा बयान दिया है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जर्मनी को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हुए इस तरह के बयान देने चाहिए या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए।